नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर आपका बीए या एमए में हिंदी है तो उसके साथ कौन-कौन से सामाजिक विषय होने चाहिए, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे। और अगर आपका बीए लेवल में हिंदी नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विषय पर विशेष रूप से बातें करेंगे, आप अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास कीजिए। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी हिंदी शिक्षण पारंगत के लिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वालिफ़िकेशन फिर से, और आप अच्छी तरीके से सुनिएगा। बीए लेवल में हिंदी होना अनिवार्य है विथ 50% मार्क ज़रूरी है। बीए या फिर एमए चलेगा। बीए के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं और वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो बीए के अभी फाइनल ईयर में है। और उसके साथ-साथ अगर आपका बीए में हिंदी है, उसके साथ-साथ सामाजिक अध्ययन का भी यानी कि एसएसटी का सोशल स्टडी का भी एक विषय होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एट ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तर पे आपको सोशल स्टडी ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी या फिर बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी इसीलिए भी है क्योंकि इसमें आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट के हिंदी ऑलरेडी होते हैं। अगर उनका इकोनॉमिक्स है तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका एक भी है तो आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ मित्रों, मान लीजिए आपका बीए लेवल में हिंदी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका बीए लेवल में हिंदी नहीं है, और में दिया हुआ है ना, अगर आपका बीए में हिंदी है चलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीए लेवल इन डिप्लोमा, डिप्लोमा इन हिंदी। ये जो कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी कॉलेज से विद्वान रत्न और शास्त्री, ये आप अगर किए हैं तो ये बीए लेवल के हिंदी समकक्ष है, और ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी नहीं भी है, और साथ साथ ये भी याद रखना है हमें कि ग्रेजुएशन लेवल में एक सोशल स्टडी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। और अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार का है प्रवीण के लिए भी है। टोटल सीट जो है दोस्तों, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है क्योंकि 2024 में जो बच्चे आए हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सीटों की संख्या अभी यानी सिलेक्शन हुआ था 60 स्टूडेंट का। और बात कर लेते हैं और एग्ज़ाम डेट का। एग्ज़ाम जो होने वाला है आप सभी का 1 जून को होने वाला है। 1 जून, और सभी अलग-अलग एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि आप देख रहे हैं हैदराबाद में होगा, गुवाहाटी, मैसूर, नागपुर, भुवनेश्वर, बड़ौदा, कोलकाता, ये सभी। और रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन ऑफ सीट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, भारत सरकार के नियम के अनुसार सभी राज्यों के लिए सीट आरक्षित है। इसीलिए कटअप एक नहीं निकलता है, क्योंकि एक कटअप से सभी राज्यों के बच्चों को सिलेक्शन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि उड़ीसा के कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं और बाकी राज्यों के बच्चे उनसे कम ही होते हैं। तो अगर ऐसा कटअप निकाले तो सभी सीट जो राज्य के बच्चे ज़्यादा हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी अपने अपने डिवाइड किए गए हैं, जोन के हिसाब से सिलेक्शन होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी में अलग अलग राज्य हैं और सभी को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछिएगा। और हाँ, सबमिट करने का आपका लास्ट डेट है 31 मार्च तक है। आप देख सकते हैं 31 मार्च तक आप हार्ड कॉपी इसी डिटेल्स पे भेजेंगे, यानी रजिस्ट्रार कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा 282005 यूपी, इस पते पर आपको अपना हार्ड कॉपी सबमिट करना है। और उसके साथ साथ वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका सारे सेमेस्टर के जेरोक्स कॉपी, मार्कशीट कॉपी देना होगा, जेरोक्स को कॉपी लगाना होगा। और
उसके बाद आप पोस्ट करेंगे। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का है मार्च 15 तक है। और आप सभी अच्छे से ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट्स करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।